शिवा का टैटू बना के रख देते हैं, यहाँ पे गांजा फूकते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल स्पिरिचुअलिटी। इससे ज़्यादा लोगों की बीमारियाँ उधर ही चालू हो गई कि अरे बाप रे, ऐसा बॉडी तुम्हारा चीर फाड़ देता है, तुम्हारा बैक, चेस्ट, नेक, लेग्स, हैमस्ट्रिंग। Namaskaram everyone, my name is Ashutosh and this is my second video about the orientation and thank you so much कि last videos के लिए जो भी views थे, जो भी नीचे compliments थे उसके लिए। After the first video I go to the Kundrai our laying space, तो वहाँ पे मतलब लोगों से राय ली मैंने, तो उन्होंने कहा कि it was really nice, ये वो and they wanted to have the second video which is this one about orientation. So orientation एक ऐसी फेज़ है, एज पर दी वर्ड ओनली ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटिंग करवा के देना किसी चीज़ के तहत, कि इसमें ये होता है कि आगे के 7 महीने आपके कैसे निकल जाए इसका ब्रीफ दिया जाता है। तो जैसे मतलब मैंने कहा था कि स्केड्यूल सुबह से चालू होता है 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक, तो वो स्केड्यूल कैसा होगा इन सब का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो मतलब फर्स्ट डे ऐसा था ईशा फाउंडेशन में, जब आया सब कुछ खाना खा लिया, साउथ इंडियन फूड, रसम, राइस, लड्डू, रागी राइस, सांबर, सब चौक के खाया मस्त एकदम। एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी कि आगे के 7 महीने ये यम्मी फूड्स मिलने वाला है। मस्त आराम किया, जितना करना चाहा करा। देन नेक्स्ट डे चालू हुआ ओरिएंटेशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। You can say the toughest phase from the beginning of the beginning. And सबसे पहले तो तुमको अपना मोबाइल सबमिट करना पड़ता है। क्यों? तो क्या हुई? For 7 days. हाँ, that's right. तो सब लोग वहाँ पे मतलब इतने इमोशनल हुए, मुझे अपने घर जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बीमारियाँ उधर ही चालू हो गई कि अरे बाप रे, 7 दिन बिना मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मॉम डैड इन लोग से दूर कैसे रहे। So even I was also little bit worried cause क्या हुआ था, यहाँ पे आने से पहले मेरी मॉम गई थी अमरनाथ and she went through helicopter ride। तो मैं बहुत टेंस में था cause जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलीकॉप्टर राइड्स के बारे में मतलब मैंने सुना था and I was like so worried कि मतलब उसको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। तो नो डाउट मतलब मैंने उसको यहाँ पे आने से पहले यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे एंड मेरा आईडी भी। हाँ, अगर सबसे पहली बात, इफ़ यू आर गिविंग द कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम साधना फॉर द पीपल यहाँ पे, तो आप आपका जो भी आईडी होता है उसके ऊपर जो मेंशन किया होता है नंबर वो भी दे देना, सो दैट इट वुड बी ईजी टू कॉन्टैक्ट यू व्हेन यू आर हैंडिंग ओवर योर मोबाइल टू देम। तो मेन बात हुई कि मोबाइल सबमिट किया, वहाँ पर चालू हो गया ओवर थिंकिंग करना, तो सब लोग करेंगे। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा हुआ था कि मतलब मॉम आई होगी कि नहीं होगी, मेरे जो मैसेज सेंड किए थे वो उसको मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। एवरी नाइट आई वाज थिंकिंग अबाउट माई मॉम एंड कि मतलब सब ठीक हो, सब कुछ प्रॉपर हो, कि कुछ ये ना हो, सो ऑल दैट नेगेटिव थिंकिंग। तो ये था पहला दिन कि मतलब मोबाइल सबमिट करना है। और उसका एक फ़ायदा भी हुआ कि पहले 1 या 2 दिन मेरा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हम सब लोगों का ओवर थिंकिंग हुआ, बट एज सुन एज तुम्हारा स्केड्यूल जब टाइट होने लगता है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ योगासनास, तो वो तुम कहीं पे ना सोशल लाइफ भूल जाते हो। सो आई कम टू दैट ऑल्सो लेटर ऑन। तो ओरिएंटेशन ये फेज होता है कि मतलब 7 महीना कैसे होगा, कौन से स्केड्यूल में होगा। सो एज लाइक कि फर्स्ट डे तो सब लोग 3:30 बजे जो एक्साइटमेंट से उठे कि अरे वाह, मैं मतलब इतना जोर से उठे कि बाबा चलो अभी तो साधना पता हम लोग तो मतलब पूरा आसन सिद्धि करके सिद्ध प्राप्ति कर ही लेंगे। तो सब लोग 3:30 बजे उठे, नहा धो के टॉयलेट वगैरह सब कुछ फ्रेशन अप हो गया, आके बैठ गए, भस्म लगा के एकदम प्रॉपरली मेडिटेशन ये वो। देन चालू हुआ तुम्हारा हठ योगासना एंड उसमें जो एक ऐसे योगासन हुए मैं हमारी करूँगा जो ऐसा बॉडी तुम्हारा चीर फाड़ देता है, तुम्हारा बैक, चेस्ट, नेक, लेग्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, ग्लूट्स, सारा चीज इतना ओपन अप कर देता है कि तुमको रोना तो आता है, बट एक टाइम मतलब एक दूसरा पेन भी होता है कि ये क्या हो रहा है। ऊपर से मतलब मैं तो मतलब बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से था, मेरा तो पूरा मतलब शरीर इतना स्टीफ हो चुका था, मतलब जो गधा पहलवानी होते हैं ना, वो फीलिंग आ गया था मुझको यहाँ पे, यार कुछ नहीं किया मतलब लाइफ टाइम पे, मतलब वही वजन उठाया
पटक के रख दिया हुआ है, बॉडी पूरा ब्लॉक हो चुका था। बट जब योगासना होने लगते हैं, तुम्हारा एक एक नस ओपन होने लगता है, सबसे पहले पड़ते हो तो तुम बीमार। हाँ, तुम कितने तोफ हो ना लाइफ में, तुम कितनी बड़ी भी हाईएस्ट इम्यूनिटी हो, तुम भले कोविड में सरवाइव कर गए हो कि मतलब बिना कुछ मेडिसिन लिए सब कुछ, तुम यहाँ पे आओगे, तुम्हारा सबसे पहला बीमारी ओरिएंटेशन से स्टार्ट होगा ही। यस, हाँ, मैं अभी सारे के सारे ना मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ कि ये निगेटिव पॉइंट्स है, तो तुम ये मत समझना कि निगेटिव है, पॉजिटिव आई विल कम टू लेटर ऑन कि क्या होता है एट द एंड, क्या तुम्हारा ओपन अप हो जाता है। तो ये होता है कि स्टार्टिंग में तुम बीमार पड़ते हो तो अपना बेसिक मेडिसिन का किट लेके आओ ही तुम लोग, मतलब अपना पैरासीटामोल हो गया, सर्दी का हो गया, 4-5 डोसेज आप अपने डॉक्टर से मैं बोलूँगा लेके आओ। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि दे आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर क्लिनिक, दे आर हैविंग जस्ट डॉक्टर विच आर डूइंग सेवा एंड दोज आर शिवांगास, तो वो आपको मेडिसिन लिख के देंगे जो मेडिकल से लेना है आपको। सो बेटर आई वुड सजेस्ट बिफोर कमिंग अप हियर फॉर ओरिएंट, आई मीन फॉर द साधना पता, आप आपके डॉक्टर से 5-6 मेडिसिन के डोसेज लेके आओ एडवांस में। उसके बाद आपका बॉडी बदन दर्द बहुत होगा ही होगा, तो उसके लिए बाम, मूव, रैली स्प्रे जो भी है वो सारे लेके आओ। एंड सबसे बेटर मैं बोलूँगा एक यहाँ पे इन लोग का एक तेल है, आई गेस सूर्य नारायण या नारायणी तेल, आई विल मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डालूंगा उसका, आई एम नॉट गेटिंग दैट, मैंने लिया भी है बट मैं भूल गया बिकॉज वो मैंने यूज़ किया था, तो उससे अच्छी खासी मसाज करवा लेना अपनी बॉडी की, तो पेन एक्चुअली में फटक से मतलब निकल जाता है। और उसके बाद रेस्ट वगैरह लोगे तो ऐसा होता है कि 4:30 बजे चालू होता है आपके सारे योगासना, लाइक पादाहस्तासना योगासन, उसके बाद मंडूकासन, लूलासन, ये सारे चालू होते हैं। फिर एज़ यूजुअल 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। यू विल गेट अ ब्रेक फॉर ब्रंच, फिर 11:30 बजे आते हो। आने के बाद कुछ योगासना होते नहीं है, वो जाहिर से आपका पेट फुल भरा हुआ होता है। एंड उसके बाद वीडियोस होते हैं, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, तो बैठो 3-4 घंटे बाद फिर से योगासन चालू होते हैं शाम के 6 बजे तक कांस्टेंट। बीच में मिलता है लू ब्रेक वगैरह, सुसु पोटी वगैरह जाके करके आओ, चलता है, इट्स फाइन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, बट दे रिकमेंड यू नॉट टू गो। वो होने के बाद फिर 4:30 फिर से बसते हैं, फिर अगेन यू हैव टू गो फॉर द डिनर ख़त्म होने के बाद फिर से एक्सक्लूसिव वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग, या फिर जो भी आपके आने वाली एक्टिविटीज़ हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया फर्स्ट डे का। एंड सेकेंड डे जब होने लगता है, थर्ड डे जब आने लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज़ होती है योगासन के बाद, वो होता है हंगर रिड्यूस। और वो हम लोग को फील होने लग चुका था। जो पहले दिन हम लोग आ चुके थे यहाँ पे भुक्कड़ की तरह खाना खाया था, उसका आधा भी नहीं हम लोग खा पा रहे थे और भूख लगी नहीं रही थी। एंड वी वेर शॉक्ड। एंड एक हमारे मतलब बैच में क्या अन्ना है, ही वॉज लाइक कि 3 दिन आगे के ही वॉज विदाउट, आई मीन ही वॉज ओनली ऑन अ 1 डे मील एंड ही वॉज फीलिंग लाइक अ कम्प्लीटली फुल। उसको भूख भी नहीं लग रही थी। बहुत सारे लोगों को तो प्यास भी नहीं लगती है, बट प्यास ना लगना इट इज़ अ बिग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर आपको प्यास ना लग रही हो एंड इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि क्रेविंग हो रहा है स्वीट खाने का, तो समझ जाओ भाई डिहाइड्रेट हो चुका है। सबसे पहले जितना हो सके उतना नमक का पानी पी लो, इलेक्ट्रॉल पी लो, जितना हो सके ज़बरदस्ती पी लो, पानी पिला दीजिए मेरा गला, ताकि आपके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो ऐसा होता है कि ये 7 दिनों में आपका हंगर सबसे पहला रिड्यूस होता है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपका जब पेट खाली होता है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सेकेंड पॉइंट इज तो डिसिप्लिन में आप आ जाते हो। एंड डिसिप्लिन इज द थिंग विच यू हेट टू डू बट यू डू इट लाइक यू लव इट। बात है यार, ये था ना कुछ। हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये माइक टायसन का कोड है, बट इट इज़ अ फैक्ट कि जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है बट वो आप करते हो, ऐसा करते हो कि मतलब ये बाबा मेरा ही सब कुछ है, आई लव डूइंग इट। आपको पसंद नहीं है वो सात्विक फूड खाना, फिर भी आप यू ईट इट। आपको पसंद नहीं है 4 बजे उठ के 6 बजे तक रेडी होना, स्टिल यू डू इट। एंड आपको पसंद नहीं है कि वो योगासना करना, बैठना, ऐसा ये करना, फिर भी यू डू इट। सो ये मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों में आगे जाके हेल्प करेगा आपको। बट ये आपको हेल्प तभी करेगा अगर आप ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर कंटिन्यू करोगे। यहाँ से निकल जाने के बाद डेफिनेटली ये शेड्यूल तो फॉलो नहीं होगा, बिकॉज वी विल बी इन आवर रियल वर्ल्ड एंड क्रूअल वर्ल्ड आई वुड से। तो
पता नहीं, बट ट्राई करना है अपने आप को कि मतलब वो स्केड्यूल में रखे, बिकॉज ये आपके बेनिफिट के लिए, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक बैच ख़त्म हो गया, कोई योगा करे ना करे, कोई बाहर का जंक खाए, दारू पिए, सिगरेट पीड़े, दीज पीपल डोंट बॉदर, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। सो मुझे लगता है हमें ये चीज़ अपने आप को कन्विंस करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ येस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट क्लोथ्स। नो डाउट मैं उसके ऊपर कि यहाँ पे आते वक्त क्या क्या लाना है उसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाने ही वाला हूँ, बट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ क्लोथ्स। बिकॉज होता क्या है, चालू होता है साधना पता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून के लास्ट वीक से, और ये पूरे 2 महीने मैं बोलूँगा फुल ऑफ बारिश के होते हैं, तो हर जगह पे होता है कीचड़। तो सबसे पहली गलती ये मत करना कि आप यहाँ पे आके वाइट क्लोथ खरीदना, ये गलती से भी मत करना। ये काइंड ऑफ क्लोथ्स ये तभी खरीदना जब संयमा हो। संयमा में हम लोगों ने सुना है कि आपको वाइट कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। इवन आई डोंट नो स्टिल अबाउट संयमा, बट ये हम लोगों ने सुना है। बट ये कलर के या फिर कोई ऑफ वाइट, स्काई ब्लू, बेज कलर गलती से भी नहीं। जितने काले कपड़े हो सके उतना खरीदो। ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क ब्राउन, जो भी हो, कुर्ता हो, पैजामा हो, जो भी हो वो काले कलर का ही खरीदना। बिकॉज होता क्या है, एक तो सबसे पहला यहाँ पे नेचुरल वॉक में तुमको लग जाता है कीचड़। वो कीचड़ तुमको धोने के लिए जो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी तुमको अनलिमिटेड है, बट यहाँ का पानी थोड़ा हेवी होता है, तो तुम कितना भी रगड़ो, और वॉशिंग मशीन नहीं, यहाँ पे हाथ से धोने पड़ते हैं कपड़े। और ओरिएंटेशन में तुमको बहुत वेरी रेयर चांस मिलता है कि तुम जाके कपड़े धो। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि 7 दिन के साथ अलग सेट ही लाओ, कच्छों के साथ जो भी हो। बट मैं नीचे एक लिंक डालूंगा कि मैंने ओरिएंटेशन में लिया था कि ट्रैक पैंट, मैं 2 ट्रैक पैंट लेके आया था विच इज़ फ्रॉम डीकैथलॉन, और वो बहुत अच्छी हुई थी बिकॉज वो पसीने से कुछ हो नहीं रही थी, और अगर वॉश भी करना चाहो तो फटक से वॉश करके सूख जाती है, इट्स क्विक ड्राई। तो मैंने वो पहनी थी, और ऊपर के सारे मतलब जो कुर्ते थे वो चेंज किए थे। बहुत सारे लोग तो मतलब यहाँ पे ऐसे है कि उन्होंने एक ही कपड़े में 7 दिन निकाले। सच में बोलो ना, कसम से, और वो ना डीओ मारते हैं ना कुछ, नहाते भी थे या नहीं नहाते थे वो आई डाउट। बट हाँ, हर जगह पे जाओगे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। अभी बोल भी नहीं सकते किसी की क्या फिनेंशियल कंडीशन हो, सो सॉरी फॉर दैट, मजाक तो नहीं बना रहा, बट इट्स अ फैक्ट। तो आप जो भी कपड़े लेके आओगे वो जितने भी डार्क कलर के होंगे वही खरीदना, पूरे साधना पदा में। वाइट अगर आपको जब बोलेंगे कि वाइट कपड़ा लेगा तभी ले लो, बाकी डार्क कलर के ही लेना। एंड साधना अपना ओरिएंटेशन में पकड़ के ही चलना कि आपको कपड़ा धोने का मौका मिलेगा ही नहीं। मैं तो मतलब करता था कि सुबह नहाने जाता था 3:30 बजे, मतलब उठ जाता था, इवन दो इट्स वेकअप टाइमिंग्स 4:30, बट अभी आदत हो चुकी थी कि सबसे पहले आके आपको नहाना है ताकि कोई आपके डोर पे नॉक ना करे एंड आपको बोले कि जल्दी बाहर आ जा। हम लोग को प्रेशर आया एंड ऑल, प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया, दैट सो इट्स बेटर यू शुड वेक अप अर्ली। एंड हाँ, फिर मैं कपड़े वहाँ पे भी धो लेता था, फिर उसके बाद नहा लेता था। ड्रायर थे नहीं, सो हाथ से निचोड़ना पड़ता था। एंड मेन थिंग इस थी कि बारिश भी चालू थी तो सूख भी बहुत लेट रहे थे। एंड दूसरी बात, जहाँ पे सुखाने डालते थे हम लोग, जो ड्राइंग एरिया है, तो ऊपर छत से भी पानी टपकता था। बिकॉज भले वो डिज़ाइन अच्छा किया गया, बट इतना ज़ोर से बारिश होती है यहाँ पे। ज़्यादातर अपनी मुंबई जैसी वगैरह, दिल्ली जैसी बारिश नहीं होती, वाटर लॉगिंग हो चुका है वगैरह। बट जो भी फेज आएगा ना बारिश का, फाड़ के होगी, कसम से बोल रहा हूँ। मतलब इतना ठंडा लगेगा ना आपको, मतलब मौसम आपको लगेगा तो मसूरी या नैनीताल में आ चुके हो। सच में बोल रहे, इवन रात को कभी कभी आपको जैकेट लेके सोने का मन करेगा। बट वो तभी है जब मतलब बारिश चालू होगी। एक बार बारिश खत्म हो गई ना, मरने की गर्मी रहती है यहाँ पे, कसम से। तो ऐसा होता है कि कपड़े लोगे तो वो डार्क कलर के ही लेना, 7 सेट की ओरिएंटेशन में लेके जाना। चौथी बात, अपना ये आपके मेडिसिन आपके साथ रखना, टॉनिक जो भी हो, क्या जो आप खाते हो, चूगन खाते हो, वॉट एवर यू मस्ट कैरी विद योरसेल्फ। कैरी अ प्रॉपर डीओ ऑल्सो, कि मतलब कॉज योगासना से आप बहुत एग्जॉस्ट करते हो तो पसीना होता है। अगर इफ़ यू रियली डोंट लाइक योर पसीने का बदबू, एंड यू मस्ट कैरी अ डीओ, इट इज़ गुड फॉर अदर्स ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज़, अभी ये 6 दिन हो गए, सो वी ऑल स्टार्टेड थिंकिंग कि हमारा साधना पदा फाइनली कल से चालू होने वाला है। एंड आज हम लोग को दोपहर को मोबाइल मिलने वाला है। तो सच में बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग बीमार थे, जिनको सर्दी थी, खांसी थी, बॉडी एक था, फीवर था,
जैसे हाथ में मोबाइल आया, जैसे ही ऑन किया, जो नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आने लग गए, सब लोगों की बीमारियां गुल। एक दिन के सब लोग शाहरुख खान बन गए, बिकॉज लोगों को लगा कितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ यार, लोग मेरे को कितना चाहते हैं, मेरे को मैसेज कर रहे तू है कहाँ पे, यार वरीड कि उन लोगों ने घर पे कॉल किया, ये किया। एंड यहाँ ये ऐसा है, एक साइकोलॉजिकल भी होता है ये। एंड एक मेन मतलब मोबाइल बंद होने का फ़ायदा था, ये 7 दिन है ना ओरिएंटेशन के, हम लोग को 7 साल की तरह लगे, बिकॉज उस समय हम लोग को मालूम पड़ चुका था कि हम लोग कितना टाइम वो रील्स बर्बाद करने में या फिर जो भी हो टाइम पास करने में मतलब ख़त्म कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। सो वो एक मालूम पड़ चुका था। एंड ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम है अपने पास, मतलब इसमें तो मतलब मैं कौन से पुराण रीड कर पाऊँगा, वर्ल्ड लिटरेचर रीड कर पाऊँगा, एक ऐसी तरह की फीलिंग आती है आपको कि दिन निकल ही नहीं रहा आगे, दोपहर हो रही है, शाम आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, अरे बाप रे रात गुजरने में भी इतना टाइम लग रहा है, नींद भी आने में कभी कभी बीच में खुल जाती थी, तो टाइम पास के लिए कुछ नहीं, तुमको सो जाना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो ऐसा है। एंड हाँ, ये टाइम पे एक पता चला कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, कि जो बाहर जो इंस्टाग्राम के ऊपर सो कॉल्ड फॉलोअर्स बन के रखे हुए स्पिरिचुअलिटी के, कि गांजा फूको, दारू पियो, ड्रेड लुक बनाओ बालों का, हिपिक जैसे कपड़े पहनो, आईज ऐसे एकदम छोटे करो और हमेशा नशे में रहो, ट्रांस सुनो, दिट इज़ नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी एट ऑल। सच में बोल रहा हूँ, जो शिवा का टैटू बना के रख देते हैं यहाँ पे, गांजा फूकते, इट इज़ नॉट एट ऑल स्पिरिचुअलिटी। मेरे भाषा में बोलो, स्पिरिचुअलिटी मतलब गैस बर्नर के ऊपर बैठे रहो, वो गैस बर्नर ऑन करो और पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल से छिड़क के अपना स्नान करो, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे आने के बाद समझना है कि जो आपका पूरा बॉडी ओपन अप हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग विथ योरसेल्फ। सो फॉर बीइंग विथ योरसेल्फ यू डोंट नीड टू हैव एनी केमिकल और गांजा, you first need to have your own focus। so वो फोकस लाने के लिए आपकी बॉडी की सारी नसें खुलवानी ज़रूरत है, उसके लिए सबसे बड़ा है चीज़ योगा। तो आपको जो नशे करने करो, बट वो नशे करके आपको जो स्पिरिचुअलिटी दिखानी है उसको स्पिरिचुअल मत बनाओ, बिकॉज दैट इज़ नॉट ट्रूथ। बाकी आपको जो भी, इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरीज अबाउट ओरिएंटेशन, क्या लाना है, वो चीज़ें क्या लानी है, उसके लिए तो मैं अलग वीडियो बनाऊँ ही दूँगा। But if you still having any query, I'm mentioning my Insta ID over here and below also in comments. So please do reach out to me. आणि बिंदास जर तुम्हाला काही क्वेरी असेल तर मला विचारा, मेसेज करा, कमेंट करा, आवडलं तर खरंच शेअर करा, सबस्क्राईब पण करा, so that I can also become a YouTuber, I can also some money from it. So that's it and thank you so much. I will end up this topic here. Namaskaram.